तो कोर्स खत्म, सर्टिफिकेट हाथ में। लेकिन क्या इसका मतलब है कि करियर की तैयारी भी पूरी हो गई? आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे एक सर्टिफिकेट को एक मजबूत करियर ब्लूप्रिंट में बदला जाए। ये सवाल है ना, अक्सर आईटी की दुनिया में कदम रखने वालों के मन में घूमता रहता है। कोर्स तो पूरा हो गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया, पर नौकरी पाने के लिए जो एक साफ रास्ता और जो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो कहाँ से आएगा? ये एक बहुत ही आम उलझन है, यकीन मानिए। देखिए, आज का आईटी बाजार बहुत तेजी से बदल रहा है। यहाँ सिर्फ कोर्स पूरा कर लेना ही काफी नहीं है। अगर सच में आगे बढ़ना है तो खुद को समझना, मतलब अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। और यहीं पर एक पर्सनल करियर ब्लूप्रिंट काम आता है। और वो ब्लूप्रिंट है स्वॉट एनालिसिस। अब ये नाम सुनकर कोई भारी भरकम बिजनेस की थियरी मत समझ लेना। ये तो बस करियर को दिशा देने के लिए एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन जबरदस्त असरदार टूल है। तो ये स्वॉट काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। ये बस 4 सीधे सवालों पर टिका है। अपनी ताकत क्या है, अपनी कमियां क्या हैं, बाहर कौन कौन से मौके मिल सकते हैं, और कौन सी चीजें हैं जो हमें पीछे खींच सकती हैं। बस इतना ही, पर यह जानकारी बहुत पावरफुल है। अगर एक लाइन में कहूँ ना, तो एक पर्सनल स्वॉट एनालिसिस बस इसी एक लाइन का जवाब खोजने में मदद करता है। ये करियर का एक सिंगल स्नैपशॉट है कि अभी कहाँ खड़े हैं। चलिए अब थ्योरी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट असल जिंदगी में, खासकर आईटी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए कैसे काम आता है। मान लीजिए एक फ्रेशर हार्डवेयर स्टूडेंट है। उसकी ताकत क्या है? भाई, पीसी असेंबल करने और ओएस इंस्टॉल करने में वो माहिर है। लेकिन उसकी कमजोरी, क्लाइंट से बात करने में थोड़ी झिझक है। उसके लिए अपॉर्चुनिटी यानी मौका छोटे ऑफिसों में आईटी सपोर्ट की बढ़ती हुई मांग में है। लेकिन थ्रेट यानी खतरा उन पुराने अनुभवी टेक्नीशियन से है जो पहले से मार्केट में है। और देखिए, जैसे ही एनालिसिस पूरा हुआ, एक्शन प्लान अपने आप सामने आ गया। कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना है और ऑन साइट सपोर्ट की प्रैक्टिस करनी है। मतलब कमजोरियों और खतरों से निपटने का एक साफ सीधा रास्ता मिल गया। अच्छा, एक और उदाहरण देखते हैं। एक नेटवर्किंग स्टूडेंट है। उसकी थ्योरी एकदम पक्की है, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, पर असली राउटर्स और स्विच पर काम करने का प्रैक्टिकल अनुभव कम है। मौके डेटा सेंटर्स और आईएसपीज में बहुत हैं, पर मुकाबला उन लोगों से है जिनके पास सर्टिफिकेट के साथ साथ एक्सपीरियंस भी है। तो यहां भी स्वॉट ने सीधा समाधान दिखा दिया। भाई, लैब में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और एक इंटर्नशिप ढूंढो। ये दिखाता है कि कैसे एक ईमानदार एनालिसिस सीधे एक्शन में बदल सकता है। अब आते हैं उस मुश्किल सवाल पर जो लगभग हर इंटरव्यू में सामने आ ही जाता है। यहां पर एक स्वॉट तैयार दिमाग कैसे मदद कर सकता है? ये जवाब देखिए कितना बेहतरीन और प्रोफेशनल है। ये सिर्फ एक कमी को मानना नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि हाँ, मुझे मेरी कमी पता है और मैं उसे दूर करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं। इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि क्या करना है, पर यह जानना भी बहुत जरूरी है कि क्या नहीं करना है। चलिए कुछ आम गलतियों पर नजर डालते हैं। ये कुछ आम पेज हैं जिनसे बचना है, जैसे अपनी कमजोरियों को छिपाना, या ये सोचना कि अपॉर्चुनिटीज का मतलब सिर्फ जॉब पोस्टिंग होता है, या फिर खतरों से डर जाना। और सबसे बड़ी गलती, इसे एक बार करके भूल जाना। स्वॉट कोई एक बार का काम नहीं, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सही नजरिया क्या है? सीधी सी बात है, पूरी ईमानदारी। हर कमजोरी के साथ एक सल्यूशन जोड़ना, और सबसे जरूरी, इस एनालिसिस को एक एक्शन प्लान में बदलना। यह सिर्फ सोचने की एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि कुछ करने का, एक एक्शन प्लान बनाने का टूल है। चलिए अब इस बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। जो कुछ भी सीखा है ना, उसे तुरंत एक्शन में लाने का टाइम आ गया है। यहां एक छोटी सी 15 मिनट की चुनौती है। बस एक पन्ना लीजिए, उस पे 4 बॉक्स बनाइए और ईमानदारी से उन्हें भर दीजिए। और हां, हर कमजोरी के आगे एक एक्शन स्टेप जरूर लिखिए। ये पावरफुल टूल आप अभी कुछ ही मिनटों में शुरू कर सकते हैं। और ये एक लाइन हमेशा याद रखनी है, अपनी कमियों को मानना और उन पर काम करना, ये कमजोरी नहीं बल्कि असल प्रोफेशनलिज्म है। ये ताकत की निशानी है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। स्वॉट कोई किताबी ज्ञान या थ्योरी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें करियर की असली तस्वीर दिखती है। ये खुद को ईमानदारी से देखने का एक मौका है। और आखिर में एक बात, अपने करियर की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अगर कोई अपना स्वॉट समय समय पर अपडेट नहीं करता, तो ये जो मार्केट है ना, वो उसके करियर की दिशा खुद तय कर देगा। और हो सकता है वो दिशा वो ना हो जहां कोई जाना चाहता है।